मंगलवार व्रत कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करता था। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में उनका पर्याप्त सम्मान था। बस उनको चिंता बस इतनी थी कि उनका कोई भी पुत्र या कोई भी संतान नहीं थी। तो दोनों पति पत्नी ने हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने विधिवत मंगलवार का व्रत करना आरंभ किया और मंगलवार का व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया, एक लंबा समय बीत गया, कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस कारण ब्राह्मण दंपति बहुत ही निराश हो गए, लेकिन तब भी उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण दंपति में पति हनुमान जी को चूँकि वो हनुमान जी के भक्त थे, हनुमान जी उनके इष्ट थे, तो हनुमान जी की पूजा, उनकी आराधना करने अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए। उनकी पत्नी घर में रहकर वो मंगलवार का व्रत, जैसा कि पहले पति के साथ करती थी, अकेले करने लगी। पति जंगल में हनुमान जी की पूजा के लिए चले गए, उनकी आराधना के लिए, और पत्नी घर पे अपने अकेले व्रत करने लगी। तो दोनों का लक्ष्य या दोनों का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति ही था, और मंगलवार का व्रत वो विधि विधान से वो कर रही थी, उनकी पत्नी ब्राह्मण दंपति। अब एक बार ऐसा हुआ कि मंगलवार को उन्होंने व्रत किया, हनुमान जी की पूजा किया, लेकिन किसी कारण से अंत में जो हनुमान जी को भोग लगाते थे, उस दिन वो भोग नहीं लगा पाई। शायद उनको नींद आ गई, या अचेत हो गई, या उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा, जो भी कारण था, उस दिन वो उन्होंने हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, वो हनुमान जी को, और वो सूर्यास्त के बाद भूखी सो गई अपना, चूँकि अकेले ही थी। फिर उन्होंने, जब उनको बाद में पता चला कि अरे मंगलवार था और मैंने पूजा किया था और मुझे हनुमान जी का भोग लगाना था, तो मैं भोग नहीं लगा पाई, तो उन्होंने फिर ये संकल्प किया कि अब मैं जब तक अगले मंगलवार को, चूँकि इस मंगल के बाद तो अगला मंगल फिर 7 दिनों बाद ही आना है, तो जब तक उन अगले मंगलवार को हनुमान जी को एक उचित ढंग से, समुचित ढंग से मैं भोग ना लगा दूं, तब तक मैं भोजन या अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अब ये 6-7 दिनों का समय एक लंबा समय था। अब 6 दिन तक, 7 दिनों तक, अगले मंगलवार तक वो भूखी प्यासी रही। फिर जब मंगलवार आया, 7वें दिन जब मंगलवार आया, तो फिर उन्होंने हनुमान जी की पूजा की, और पूजा करते करते फिर वो चूँकि भूख प्यास से विकल हो गई थी, तो वो मूर्छित हो गई, अचेत हो गई। फिर हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि बेटा तुम उठो, तुम्हारी पूजा पाठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। ये कहकर, स्वप्न में यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। फिर ब्राह्मणी ने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, और वो सामान्य हो गई। अब हनुमान जी की कृपा से उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। मंगलवार को उनके बेटे का जन्म हुआ, तो उन्होंने नाम उसे कुछ हनुमान जी के नाम के आधार पर ही रखा। कुछ दिनों बाद उनके पति वापस आ गए, ब्राह्मण देव वापस आ गए। जब ब्राह्मण देव वापस आए, तो उन्होंने अपने पुत्र को देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि ये बच्चा इतना सुंदर, ये किसका बच्चा है? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी ने दर्शन दिया और पुत्र होने का वरदान दिया आपके जाने के बाद, और उन्हीं की कृपा से ये पुत्र मुझे हुआ है। तो ब्राह्मण को ये इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी तक तो बच्चा हुआ नहीं था, मेरे जाने के बाद जो है इसको बच्चा हो गया, हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो उनके मन में एक विकार आ गया उसको लेकर, ब्राह्मणी को लेकर, कि ये बच्चा हो ना हो मेरा नहीं है, इसने विश्वासघात किया है और ये अपने पाप को छिपाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी पर संदेह किया, उसके चरित्र पर, बच्चे को लेकर, और जबकि बच्चा हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की वरदान से उनको प्राप्त हुआ था। तो ब्राह्मण ने फिर ये सोचा कि इस बच्चे को, चूँकि मेरा नहीं है, तो अब हम इसको नहीं रखेंगे। तो ब्राह्मण ने मन ही मन विचार बनाया कि इस बच्चे को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, मार डालूंगा। तो फिर एक बार किसी प्रकार से वो किसी कुएं पे गए ब्राह्मण देव, और उनका बच्चा भी उनके साथ चला गया। तो उस समय वहाँ कुएं पर शायद कोई नहीं था, तो ब्राह्मण देव ने मौका देखकर उस बच्चे को कुएं में धकेल दिया। अब कुएं में धकेल दिया तो उन्होंने, ब्राह्मण देव को समझना था कि अब कुएं में धकेल दिया, बच्चा कुएं में गिर गया तो मर ही जाएगा, और ब्राह्मण देव घर चले आए। उन्होंने ब्राह्मणी से झूठ बोलकर कह दिया
कि वो तो मेरे पास गया ही नहीं कुएं में, मैं नहीं जानता कहाँ है। अब जब उन्होंने ब्राह्मण देव ने जब इतना कहा ब्राह्मणी को, जब ये कह ही रहे थे कि भाई उस बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता कहाँ गया, तो कहीं इधर उधर होगा, वो कुएं पे नहीं पहुंचा मेरे साथ, तो ये जब वो बोल ही रहे थे कि इतना कहते कहते वो बच्चा उनके पीछे पीछे घर चला आया दौड़ता दौड़ता। तो ब्राह्मण देव देख कर बड़ा चकित कि अभी तो इसको मैं कुएं में फेंक कर आया था, ये वापस चला आया। फिलहाल हैरान हो गए वे। उसी रात, जिस रात उन्होंने बच्चे को कुएं में फेंका था, बच्चे को मारने की योजना बनाई थी, हनुमान जी ने ब्राह्मण देवता को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम दोनों के व्रत, जो मंगलवार का तुम दोनों ने व्रत किया है, उससे प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें इस पुत्र का वरदान दिया है, ये पुत्र स्वरूप ये वरदान मैंने तुम्हें दिया है। फिर तुम अपनी पत्नी पर, ब्राह्मणी पर शक क्यों करते हो, संदेह क्यों करते हो? तब से जो है, तब ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और हनुमान जी को पत्नी को हनुमान जी के दर्शन देने की पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता ने फिर अपने पुत्र को गले लगाकर बहुत प्यार किया, प्रेम समुचित प्यार दिया बच्चे को, और उसके बाद दोनों वो इस नगर में आनंदपूर्वक रहने लगे। तो अभिप्राय ये है कि मंगलवार का विधिव्रत व्रत करने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सारे कष्ट दूर हो गए और उनके पास धन संपदा की कमी तो नहीं थी, पुत्र का अभाव था, पुत्र संतान की कमी थी, वो भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो गई। तो इसका महात्म्य ये है कि जिस कामना को, जिस उद्देश्य को, जिस विचार को रखकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका व्रत करते हैं मन से, आत्मा से, पूरे विधि विधान से, जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है, भगवान हमारी बात जरूर सुनते हैं। हनुमान जी ने उनके सभी कष्ट दूर किए। श्री हनुमान जी आप सभी के कष्ट दूर करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।